मन कहीं लगता नहीं, मन कहीं लगता नहीं, होंगे कैसे काम, जुगत जतन सोचें सभी, जुगत जतन सोचें सभी, लगे काम आसान, लगे काम आसान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सब प्रेशर विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात एक ज्वलंत समस्या की, यानी अपने काम में मन न लगने की समस्या की। यह एक बड़ी समस्या है साथियों। हम अगर अपने आसपास देखें तो हर दूसरा व्यक्ति अपने काम से, अपनी नौकरी से, अपने व्यवसाय से मानो बेजार सा नजर आता है। इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वो ऊब गए हों अपने काम से, थक गए हों अपने काम से। उनकी उदासी, उनकी थकान, उनकी नीरसता, उनका असंतोष मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि अब बस, अब नहीं कर पाएंगे, इस काम में अब दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मानो उनका मन भटक गया है, उनके मन की गाड़ी ट्रैक से उतर गई है। तो आइए साथियों, विस्तार से चर्चा करें कि यह समस्या क्या है और क्यों उत्पन्न होती है और उसके क्या संभावित समाधान हैं। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा मन भटकता क्यों है, हमें कामों में अरुचि क्यों होती है। तो साथियों, मन का भटकाव, अरुचि एक सामान्य सी घटना है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 47% मामलों में व्यक्ति का मन किसी भी काम को करते समय एक दो बार अवश्य भटकता है। और तो हमें यही चाहिए कि हमें अपने मन को काम में लगाए रखें हम, और उसके लिए कुछ न कुछ ऐसे उपाय करते रहें कि हमारा मन उचाट ना खाए, उसे रुचिकर बनाए रखें। यह थकान, उदासी, नीरसता आती है तो आप इसे खुद पर हावी ना होने दें। इसके लिए आप मन पर नियंत्रण रखें और जो भी संभावित उपाय हैं उन पर गंभीरता से विचार करें, और मन भटकने के जो कारण हैं उन पर गौर करके उन्हें दूर करें। अब साथियों, जानते हैं कि काम में अरुचि के कुछ संभावित कारण क्या हो सकते हैं। वो संभावित कारण है कि अरुचिकर काम चुन लेना। अगर आपने काम ही गलत चुन लिया तो स्वाभाविक है आपका मन नहीं लगेगा, उस काम में आगे बढ़ने के चांस ना होना, अपेक्षित आर्थिक लाभ ना होना, कार्य स्वास्थ्य के अनुकूल ना होना, अपेक्षित सम्मान न मिलना, मेहनत कम होना और आउटपुट कम मिलना, दूसरों से तुलना करना, वाद विवाद झंझट होना, आलसी स्वभाव, जिम्मेवारी से भागने की प्रवृत्ति होना, जल्दी में रहना, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहना, धीरज की कमी होना, या कई बार काम को आपसे जबरदस्ती करवाया जाना, या काम आपकी क्षमता से बाहर का होना। ये कई कारण संभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अरुचि के कुछ और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। आइए एक नज़र उन पर भी डाल लें कि कामों को टालने की आदत होना, अपने काम को बोझ समझना, काम की जानकारी कम होना, एक साथ कई काम हाथ में ले लेना, एक साथ कामों को इकट्ठा कर लेना, खुद पर भरोसा ना होना, अपने काम से जुड़ी तमाम तकनीकें, जानकारियां अपडेट ना रखना, और बार बार काम बदलने के विचार आते रहना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, या मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, और यथार्थ से परे मुंगेरी लाल जैसे सपने देखता रहना कि हमें ये कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अरुचि पैदा करती हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला समाधान तो साथियों यही है कि आप अपने मन पर काबू हो, नियंत्रण हो, और जो अरुचि के कारण हैं उनका आपको पता हो, उनका उचित निराकरण करें। अपना रूटीन, आहार, नींद आदि ठीक रखें। योग, ध्यान, माइंडफुलनेस ऐसी एक्टिविटी करते रहें। मन की एकाग्रता बनाए रखें। खुद को कमज़ोर ना समझें। बिना सही विकल्प के पिछला काम ना छोड़ें, नहीं तो आप बिल्कुल सड़क पर खड़े नजर आएंगे। बार बार काम बदलने की बजाय एक काम को ढंग से करने की कोशिश करें। एक काम पर अपने आप को फोकस करें।
अब काम में रुचि जगाने के कुछ और आसान उपाय जो हो सकते हैं उनके बारे में भी जरा जान लेते हैं कि अगर आपको ज़्यादा रुचि है कामों में तो आप म्यूजिक सुनिए, डांस कर सकते हैं आप, खेल, बागवानी, किसी हॉबी को आप शार्प करें और बेहतर करें। और कभी कभी काम से ब्रेक लें, छुट्टी भी करें, शहर से बाहर घूमने जाएं, पिकनिक आदि एंजॉय करें, हार ना माने, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, चीज़ों को मना करना भी सीखें। कई बार लोग मना नहीं कर पाते, बहुत सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं अपने सिर पर। और सुनो सबकी, करो मन की, जो आपको उचित लगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। और अगर आपके पास बड़े काम है, ज़्यादा काम है, तो उन्हें पार्ट्स में तोड़कर करें, छोटे छोटे भागों में करें, जिससे एकदम से आपको बहुत बोझा प्रतीत ना हो। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अच्छे दोस्त बनाएं, सकारात्मक सोच वाले, और काम जो हो आपकी स्वास्थ्य और आपकी क्षमता अनुसार हो। और बेकार के कामों में ऊर्जा जाया ना करें, और बेकार के फालतू लोगों से भी दूर रहें। तो अगर अंत में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के कंपटीशन के दौर में हर काम कठिन है, और उससे भी कठिन है प्रासंगिक बने रहना, उस काम को बनाए रहना, अपनी लय में बने रहना। और अगर कार्य बदलना ही पड़े तो सबसे पहले आप नए काम की पूरी जानकारी एकत्र कर लें, और उसके किए बिना आप पुराना काम ना छोड़ें। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी में नया काम ले लेते हैं हाथ में, और उसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, बाद में काम छोड़कर पछताते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने। और कुछ काम दूर के ढोल सुहावने जैसे भी होते हैं कि दूर से देखने पर तो ये लगता है कि बहुत अच्छा काम है, हम आसानी से कर लेंगे, बाद में पास जाने पर पता चलता है कि ये तो पिछले काम से भी ज़्यादा कठिन है। और अगर आप ऐसा करते हैं जल्दबाजी में, तो फिर वही बात होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में लटके। अनुभवी लोगों से सलाह लेते रहें, अपने मन पर काबू रखें और अपना बेस्ट दें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये बातें जानकर निश्चित तौर पर आपको अपने काम में मन लगाने में मदद मिलेगी और आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। नमस्कार।